ओके, सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की आज हम बात करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमें क्या क्या रिसोर्सेज नॉर्मली चाहिए होते हैं, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो प्ले करता है ग्राफिक्स, ठीक है। ग्राफिक्स में भी बड़ी चीज़ें हैं कि आपको इमेजेस चाहिए या आपको अपनी वेबसाइट के लिए क्या बनाने हैं, बैनर्स बनाने हैं, क्या चीज़ें करनी है, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, राइट। चलिए, अब अगर हम बात करें कि अगर हमें इमेजेस चाहिए तो वेबसाइट अच्छी दिखानी है तो इमेजेस की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, राइट। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है हमने। नॉर्मली हम लोग इमेजेस ऑनलाइन लेते हैं। एज अ स्टूडेंट की बात करें तो हम लोग कंपनीज़ में तो हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, ठीक है जी, राइट। तो वो हमें सारा ग्राफिक्स अरेंज करके देता है। उसकी जॉब ही यही होती है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली उसने ग्राफिक्स बना के देने हैं हमें, ठीक है, राइट। बट सिंस एज अ स्टूडेंट यू गाइस कैन नॉट अफोर्ड टू बी हैव अ ग्राफिक डिज़ाइनर विद यू, ठीक है। तो आप लोग नॉर्मली, आपकी आदत क्या है कि आप क्या करते हो, गूगल पे जाते हो, जिस चीज़ की इमेज चाहिए होती है टाइप करते हो, जो आता है वो ले लेते हो, ठीक है जी, राइट। बट हम लोग नॉर्मली प्रेफर करते हैं कि अगर आप इमेजेस यूज़ करें तो आप स्टॉक फ़ोटोज़ यूज़ करें। क्या यूज़ करें? स्टॉक फ़ोटो। स्टॉक फ़ोटोज़ क्या होती है, ये फ्री एंड पेड दोनों वर्जन में आती है, ठीक है जी, राइट। इनमें आपकी जो अमाउंट, मतलब कि आपका लाइसेंस आपको मिल जाता है कि आप उस पर इमेज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे नॉर्मली जब हम गूगल से इमेज लेते हैं तो हम कॉलेज प्रोजेक्ट तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसे रन करेंगे तो आपके ऊपर कॉपीराइट इशू आएगा, तो वो आपकी वेबसाइट बंद करेंगे या पेनल्टी या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है जी, राइट। तो ऐसे केस में हम किस तरफ चले जाते हैं, स्टॉक फोटोज़ की तरफ। इनमें हमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इन्हें पैसे दे के, जो बहुत कम अमाउंट में होती हैं, हम ले सकते हैं, या फ्री भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है जी, राइट। सो हम लोग आज फ्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ से आप ये फ्री स्टॉक इमेजेस ले सकते हो। जैसे ये मेरे पास एक लिस्ट है, इनमें से सब आपको मिल जाएंगी, स्टॉक इमेजेस अच्छी मिल जाएंगी। जैसे मैं एक ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे पिक्सल्स यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आपको कोई भी इमेज चाहिए और बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। गूगल में नॉर्मली क्या होता है, आप टाइप करते हो तो आप देखते हो ब्लर्ड इमेज आती है, ज़्यादा उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं होती। तो अगर आप pixels.com पे जा रहे हो तो यहाँ पे जाके आप अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हो। सो लेट्स सपोज यू सर्च फॉर फूड, तो आप ये देखो, ये क्वालिटी की आपको इमेजेस आएंगी। आ रही बात समझ में? ठीक है जी, राइट। सिंस इट इज़ अ फ्री वेबसाइट तो एक वेबसाइट से हर चीज़ नहीं मिलेगी, आपको मल्टीपल साइट्स पे जाके ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे जाते हो, आपसे साइज़ भी पूछ लेता है आपको क्या चाहिए, ठीक है जी। जिस तरह का साइज़ चाहिए आप उस तरह की इमेज डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे रन करोगे, ठीक है, तो ये इमेज आपको मिल रही है। क्लियर होगी बात? तो ये क्लैरिटी आपको गूगल से नहीं मिलेगी, ठीक है जी। गूगल भी एक्सट्रैक्ट करके लेता है इमेजेस, वो अपनी इमेजेस नहीं दिखाता, वो भी दूसरी वेबसाइट्स की इमेजेस आपको दिखाता है, जहाँ से फिर आप फर्दर राइट क्लिक करके सेव कर लेते हो तो ब्लर हो जाती हैं, ठीक है। तो एक तो ये वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हो, कौन सी, pixels.com, ठीक है। एक आप वेबसाइट यूज़ कर सकते हो unsplash.com, ठीक है। ये भी मैं वेबसाइट बहुत बार यूज़ करता हूँ अगर मुझे कोई इमेज चाहिए हो अच्छी, तो यहाँ पे आप जा सकते हो unsplash.com पे, ठीक है, राइट। एंड यहाँ पे भी आप कुछ सर्च करो, आपको कुछ चाहिए पिक्चर, जैसे एल से मुझे टेक्नोलॉजी रिलेटेड चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कि वो इमेज अवेलेबल है या नहीं है। आ रही बात समझ में? ये ऊपर में यहाँ पे ये जो आ रहा है ये पेड इमेजेस होंगी, ठीक है। कई बार पेड इमेजेस ऊपर दे देते हैं, वो ध्यान रखना है कि ऊपर पेड ना लिखा हो या स्पॉन्सर्ड ना लिखा हो। क्या ना लिखा हो? स्पॉन्सर्ड, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, राइट। सेम अगर आप वाकई आप फिल्टर भी कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कोडिंग रिलेटेड चाहिए तो अब कोडिंग रिलेटेड ये देखो ऊपर प्रीमियम इमेजेस आ रही है, इनको छोड़ देना है, ठीक है, नीचे आना है, तो ये कोडिंग रिलेटेड आपकी इमेजेस आपको मिल रही हैं। क्लियर हो गया? ठीक है जी, राइट। तो यहाँ से भी आप इमेजेस ले सकते हो, ठीक है जी, राइट। सो एक हो गया पिक्सल्स, एक हो गया अनस्प्लैश, और आप ले सकते हो जैसे पिक्साबे है, सो पिक्साबे से ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है, राइट। कुछ भी आपको चाहिए, यू जस्ट हैव टू गो एंड टू टाइप और वो आपको इमेज मिल जाएगी। क्लियर हो गया? डन। ये इमेजेस नॉर्मली हमें नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। तो पहले तो ये साइट्स हमें पता होनी चाहिए कि कुछ साइट्स अवेलेबल हैं जहाँ से हम क्या ले सकते हैं, इमेजेस ले सकते हैं, ठीक है जी, राइट। यहाँ से ना मिले तो एक वेबसाइट है, आप सबने सुना होगा, कैनवा, ठीक है, यूज़ भी शायद किया हुआ आप लोगों ने। सो कैनवा में भी इनबिल्ट स्टॉक इमेजेस आती हैं, ठीक
ठीक है जी, राइट। आपको जिस तरह का भी साइज़ चाहिए आपने वो साइज़ लिख देना है, ठीक है। और जैसे कोई भी इंस्टाग्राम का साइज़ चाहिए, इंस्टाग्राम का मतलब ये नहीं कि इंस्टाग्राम में यूज़ होगा, मतलब कि साइज़ जो आपको चाहिए, ठीक है जी। इंस्टाग्राम का साइज़ नॉर्मली आपकी वेबसाइट में भी यूज़ हो जाता है, एज अ बैनर या प्रोडक्ट इमेज दिखानी है तो उसी साइज़ में आ जाती है, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू क्लिक एंड यहाँ पे जाके आपके पास ऑप्शन आती है एलिमेंट्स की। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एसएससीज की वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है जी। सो यू गो टू एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट्स की ऑप्शन आएंगी, या नीचे यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ की ऑप्शन आती है, यार ये फ़ोटोज़, तो आप फ़ोटोज़ पे जा सकते हो, ठीक है जी, राइट। सो फोटोज़ पे जाके आपने यहाँ पे सर्च कर लेना, आपको जिस तरह की भी फ़ोटो चाहिए। सो लेट्स से से वॉच की चाहिए, वॉच की इमेज आ जाएंगी। ये जहाँ जहाँ स्टार है ये पेड है, ये नहीं यूज़ कर पाओगे, मैं यूज़ कर सकता हूँ बिकॉज मेरा पेड अकाउंट है, ठीक है जी। सो आई हैव अ प्रो अकाउंट, सो मैं यूज़ कर पाऊँगा। आपके केस में आप बाकी की इमेजेस आप यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ये देखो ये आ रही है, बड़ी अच्छी क्वालिटी आएगी। राइट क्लिक सेट इमेजेस बैकग्राउंड, आ रही बात समझ में, ठीक है जी, राइट। अब आप इसको यहाँ पे शेयर पे जाके डाउनलोड बटन पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप देखो आपकी इमेज आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहला तो ये पता होना चाहिए कि हमें इमेजेस कहाँ से मिलेंगी। तो ये मैंने काफ़ी कलेक्शन आपको दे दी है, सारी फ्री वाली वेबसाइट्स है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप अगर एक से नहीं मिल रहा दूसरे पे चेक कर लो, दूसरे से नहीं मिल रहा तीसरे पे चेक कर लो, यहाँ पे आपको काफ़ी इमेजेस मिल जानी चाहिए, ठीक है, राइट। सेकंड, उसके बाद अच्छा, अब ये एक मैं तुम्हें एक तरह का टिप दे रहा हूँ, ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है जी, राइट। अगर आपको किसी वेबसाइट से इमेज लेनी है, आपको लगता है उस वेबसाइट पे इमेज है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, लेकिन आपको लगता है कि कहीं से नहीं मिल रही, इस वेबसाइट पे है तो मैं ले लेता हूँ, तो आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो अपने क्रोम के अंदर। कौन सा? इमेज आई डाउनलोड, ठीक है जी, राइट। सो ये आपने क्या करना है, यू विल गो टू गूगल एंड यू विल टाइप इमेज आई डाउनलोडर, ठीक है, राइट। सो इमेज आई डाउनलोडर में जैसे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहला लिंक बस ये याद रखना है क्रोम का होना चाहिए। क्रोम वेबसाइट पे जाना है, क्रोम के वेब स्टोर में, यहाँ पे ऑप्शन आएगी ऐड टू क्रोम। क्या आएगी? तो मेरे केस में रिमूव आ रहा है बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी है। तो ऐड टू क्रोम करने के बाद आपने एक बार अपना ब्राउज़र ज़रूर बंद कर देना है, रीस्टार्ट करना है, फिर आप ये यूज़ कर पाएंगे। आप कहीं पे भी जाएंगे, लेट्स सपोज मैं अमेज़न पे जाता हूँ, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं अमेज़न पे जा रहा हूँ एंड अमेज़न पे जाके लेट्स सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, जैसे आई विल सर्च फॉर सैमसंग S20 बैक कवर, ठीक है, लेट्स सपोज। याद रखना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, ठीक है, राइट। तो जैसे ये पिक्चर्स आ रही हैं, मुझे ये पिक्चर्स चाहिए, ठीक है जी। तो मैं अपनी यहाँ पे एक्सटेंशन में जाऊँगा, जहाँ पे भी आपने एक्सटेंशन रखी हुई है, ये जैसे आ रही है इमेज डाउनलोडर, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे, वो अपने आप पूरे वेब पेज पे जितनी इमेजेस हैं स्कैन कर लेगा। आ रही बात समझ में? स्कैन करने के बाद अगर कोई पर्टिकुलर इमेज चाहिए तो उसे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं चाहिए सारी की सारी चाहिए तो सिलेक्ट ऑल करके डाउनलोड कर सकते हो। आ रही बात समझ में? तो आप कोई भी इमेज कहीं से भी उठा सकते हो, किसी भी वेबसाइट से, ठीक है। वो अपने आप उस वेब पेज की सारी इमेजेस स्कैन कर देगा और आपको प्रोवाइड कर देगा। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। सो ये दो चीज़ें आपको समझ आ गई इमेजेस के रिलेटेड। सेकंड, इमेज के रिलेटेड एक इशू आता है कि हमें कई बार ट्रांसपेरेंट इमेजेस चाहिए होती हैं, ठीक है जी। ट्रांसपेरेंट इमेजेस का मतलब जिस इमेज की अपनी बैकग्राउंड ना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई वेबसाइट ले रहा हूँ, कोई पिक ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं कोई इमेज सर्च कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इमेज सर्च कर रहा हूँ, लेट्स सपोज आप कोई मॉडल की लेट्स सपोज अपनी वेबसाइट के लिए सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या सर्च कर रहा हूँ, कॉलेज स्टूडेंट। लेट्स सपोज मुझे एक अपनी वेबसाइट में कॉलेज स्टूडेंट दिखाना है कोई, ठीक है, और कॉलेज स्टूडेंट की इमेजेस यहाँ पे कोई आ रही होंगी, मैं कोई भी ले लूँगा, जैसे लेट्स सपोज ये इमेज, ठीक है। तो मैंने इसको सर्च किया और हम इसे देखते हैं, यहाँ पे हम इसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो भी साइज़ मुझे चाहिए लेट्स सपोज मैं वो साइज़ लेके डाउनलोड कर रहा हूँ इमेज, ठीक है। तो ये इमेज डाउनलोड होगी मेरे पास, ये इमेज अब इस तरह की आ रही है ये। अब ये इमेज तो मैंने डाउनलोड कर ली,
लेकिन जब इस इमेज को मैं अपनी वेबसाइट पे लेके आऊँगा या कहीं पे भी लेके आऊँगा तो मेरी वेबसाइट का अपना एक बैकग्राउंड होगा, तो उसके अंदर ये इमेज अच्छी नहीं लगेगी। मुझे इसमें से सिर्फ ये स्टूडेंट चाहिए था, मुझे ये नहीं चाहिए बैकग्राउंड, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं पावर पॉइंट यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। एंड लेट्स गो टू पावर पॉइंट एंड मैं कुछ ब्लैंक स्लाइड्स यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। एंड डिज़ाइन पे जाके मैं सारी स्लाइड्स को कोई ना कोई कलर दे देता हूँ, जैसे आपकी वेबसाइट आई है, लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट का कलर है बैकग्राउंड, ठीक है। अब अगर आप इस पर पिक्चर लेके आओगे ये वाली, तो ये अच्छी नहीं लगेगी। आ रही बात समझ? ठीक है जी, राइट। क्योंकि हमें तो सिर्फ क्या चाहिए था, स्टूडेंट, तो हमें इस बैकग्राउंड को रिमूव करना है। अब इस बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए अगेन आपको ग्राफिक डिज़ाइनर की हेल्प चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि उनको फोटोशॉप आता होता है, तो वो क्या करते हैं कि ट्रांसपेरेंट कर देते हैं इमेज बैकग्राउंड में, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं। बट सिंस आपको ये चीज़ें नहीं आती, तो उस केस में मैं आपको कुछ टूल्स बता देता हूँ। जैसे एक टूल आता है पिकविश। कौन सा? पिकविश। तो अगर आप पिकविश पे जाएंगे तो आप अपनी इमेजेस में से वो रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड को, ठीक है। एंड विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी टेक्निकल स्किल्स, आपको सिर्फ अपनी इमेज को अपलोड करना है। तो ये लिखा आ रहा है रिमूव बैकग्राउंड, तो आप रिमूव बैकग्राउंड में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप कहाँ पे क्लिक करेंगे? अपलोड इमेजेस। तो आप अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड जहाँ पे भी आपकी इमेज है आप वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ठीक है जी। एंड आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। फ्री करेंगे थोड़ी क्वालिटी वो नीचे करेगा, पूरी क्वालिटी के लिए वो आपसे पैसे मांगेगा, ठीक है जी। तो जितनी क्वालिटी होती है वो काफ़ी होती है इसमें, ठीक है। तो अब जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है जी, राइट। एंड अब आप अगर ध्यान से देखें, अगर मैं इस वेबसाइट पे आऊँ, ठीक है, कहीं पे हम लेके आए इसको, हमारी बात समझ क्लियर है? Yes. तो ये इस तरह से आप एक टूल यूज़ कर सकते हो। कौन सा टूल? बैकग्राउंड रिमूवल टूल यूज़ कर सकते हो ट्रांसपेरेंट इमेज के लिए। मैंने सारे सॉफ्टवेयर दे दिए हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी ट्राई कर लेना इनमें से, ठीक है जी। ये सॉफ्टवेयर क्या करेंगे? इमेज में से बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे, ठीक है जी, राइट। तो ये चीज़ होती है, ये फ़र्क होगा। जैसे आप काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में जाते हो तो वो आपको कहते हैं कहीं से भी इमेज डाउनलोड कर लो, आपको देनी है। बट अब आपको अपना आइडिया हो गया कि मैं खुद ये काम कर सकती हूँ, मैं इमेज भी इकट्ठी कर सकती हूँ, उसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकती हूँ खुद, ठीक है। हमें ग्राफिक डिज़ाइनर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, ठीक है जी, राइट। और अगर बनी बनाई ट्रांसपेरेंट इमेजेस चाहिए तो ये वेबसाइट्स हैं जिनको आप विजिट कर सकते हो। जैसे कोई फेसबुक का लोगो चाहिए, इंस्टाग्राम का आइकन चाहिए, कुछ भी चाहिए, किसी कंपनी का लोगो चाहिए जो एज इट इज़ आपने उठा के लेके आना है, तो आपको इन वेबसाइट्स में मिल जाएगा, ठीक है जी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, बट इन क्योंकि ये फ्री है तो इन पे एडवर्टीजमेंट आती है, उनसे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें कई बार रेलेवेंट एडवर्टीजमेंट्स नहीं आती, बट आपको यहाँ से ट्रांसपेरेंट इमेजेस मिल जाएंगी काफ़ी, ठीक है। सो अगर आप PNG ट्री पे जा रहे हैं, जैसे लेट्स सपोज आपको कोई लोगो चाहिए, मैं, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे बने आ रहे हैं, ठीक है। सो आपको कोई इमेजेस चाहिए, फॉर एग्जांपल आई एम सर्चिंग फॉर कार्ट, ये बड़ा पंगा इनका ना, फ्री में ही एडवर्टीजमेंट्स बहुत देते हैं। इसको बंद करते हैं। ठीक है, आ रही है? क्लियर हो गया? Yes. तो ये आइकन फिर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे लिखा आ गया फ्री है, ये देखो लिखा रहा है फ्री है, यहाँ से आप उनका PNG डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से जाके फिर आप उनका डाउनलोड PNG कर सकते हैं। तो ये एक काम आप कर सकते हैं। बस एडवर्टीजमेंट से बचना, कई बार आप क्लिक करते हो आपको अलग अलग जगह पे ले जाता है, रिलैक्स डाउन, ठीक है जी,
ठीक है। सो कई बार आपको 2-3 बार क्लिक करना पड़ेगा, फिर वो वेबसाइट ओपन होगी। सो आई डोंट वांट टू गिव दैट मच टाइम टू दिस टॉपिक। क्लियर हो गया? और कोई वैसे आइकन चाहिए? एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है flaticon.com। कौन सी है? flaticon.com। इससे भी आपको सारे आइकन्स मिल जाते हैं। आपको कोई भी आइकन चाहिए, आप कहाँ पे जाओ? flaticon.com पे जाओ। ठीक है, राइट। सो लेट्स सपोज इस पे हम सर्च करते हैं, लेट्स सपोज कार्ट या यूज़र के आइकन सर्च करते हैं। लेट्स सर्च फॉर यूज़र आइकन्स। ये देखो, डन। क्लियर है? तो किस तरह के भी आपको आइकन चाहिए, आपको यहाँ पे अल्टीमेटली वो मिल जाते हैं। ठीक है। सो एक तो ये आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। सो पिक्चर्स पता लगी कैसे लेनी है? ये भी पता चल गया आपको कि उसको ट्रांसपेरेंट कैसे करना है, किसी वेबसाइट से कैसे लेना है। ठीक है। तो ये एक आपका पहला पॉइंट हो गया। ठीक है। दूसरा, मैं इसके अलावा आपको थोड़ा सा कलर्स सिखाना चाहूँगा। कलर्स के बारे में बात करते हैं। एंड ये आपको ऑलरेडी पता होगा कलर्स, कि जब आप CSS लगाते हैं तो आपको क्या यूनिट देने होते हैं? हेक्साडेसिमल या RGB। क्वेश्चन ये आता है कि कलर एक क्रिएटिविटी का पार्ट है, हर किसी में नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे में क्रिएटिविटी नहीं है इन टर्म ऑफ कलर्स, तो मुझे पता है। ठीक है जी, राइट। या आप अभी स्टार्टिंग में हो, आपको नहीं पता कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? आप कलर रिसर्च टूल यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स आते हैं जहाँ से आप रिसर्च कर सकते हो। पहले तो सबसे पहला काम यही करते हैं कि हम अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट खोलते हैं जो अच्छी हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ई-कॉमर्स बनानी है तो मैं मिंत्रा खोलूँगा। ठीक है जी, राइट। या नाइका खोलूँगा। इस तरह की वेबसाइट्स खोलूँगा जो कि उसमें अच्छी हैं। मैं देखूँगा वो कौन से कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हैं। ठीक है जी। तो पहला तो स्टेप ये होता है कि आप कहीं से इंस्पिरेशन लेते हो जो आपसे टॉप पे है ऑलरेडी, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है जी। ऐसा नहीं कि किसी की भी वेबसाइट खोल दी आपने। ठीक है। या फिर भी अगर आपको कलर्स की नॉलेज चाहिए तो जैसे मैं कुछ आपको वेबसाइट्स बताता हूँ जहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ भी यूज़ करते हैं उनको। जैसे ये वेबसाइट आती है colorhunt.com। तो यहाँ पे जाके जैसे अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो पहली चीज़ आपने ये डिसाइड करनी है कि आपने 2 या 3 कलर यूज़ करने होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है जी, राइट। मैक्सिमम 5 कलर आप लेते हो। वेबसाइट में 2-3 यूज़ करोगे, बाकी 2 कलर शेड्स में होते हैं। जैसे रेड है तो रेड की 2-3 शेड, सेम शेड नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है जी, राइट। तो यहाँ पे देखो कलर कॉम्बिनेशंस बने आ रहे हैं। अरे नीचे उनका हेक्साडेसिमल भी आ रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है जी, राइट। तो आप यहाँ से ले सकते हो कलर कॉम्बिनेशंस। आपके दिमाग में है कि आपको किस तरह का लेना है। सो फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी मुझे कलर्स लेने हैं, विंटर कलर्स लेने हैं, तो आप विंटर पे गए तो यहाँ पे विंटर्स कलर की कलेक्शन आ जाएगी। ये देखो, आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ये कलेक्शन है, इनमें से कोई सेट आप उठा सकते हो, किस तरह का सेट मुझे यूज़ करना है। ठीक है जी। या तुम्हारे पास थोड़ी क्रिएटिविटी है, तुम खुद डिसाइड कर सकते हो, तो ये वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छी वेबसाइट है coolers.co, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम तो। ठीक है, coolers.co पे चले जाओ। जब हम कहते हैं ना इंडस्ट्री, हम इंडस्ट्रियल बेस पे पढ़ा रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है, उसका मतलब यही होता है कि हम आपको वही चीज़ें बता रहे हैं जो कि एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं मार्केट में। ठीक। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है स्टार्ट द जनरेटर। आप जाओगे तो वो आपको कम से कम 5 कलर दे देगा। अगर आपको 3 चाहिए कोई बात नहीं, आप बाकी डिलीट कर देंगे। ध्यान से देखना। जैसे फॉर एग्जांपल ये कलर आ रहे हैं, तो लेट्स सपोज मैंने कुछ डिलीट कर दिया, यहाँ से 3 रह गए, मुझे नहीं कोई यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करनी है। क्या प्रेस करनी है? ठीक है। तो कलर कॉम्बिनेशंस बनाता रहेगा। ठीक है जी। जो कलर आपको पसंद आ गया, सो लेट्स सपोज मुझे फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, ये कलर पसंद है, लेट्स सपोज ये वाला अपनी वेबसाइट के लिए, तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके लेट्स सपोज ले आता हूँ यहाँ पे। मुझे ये कलर तो पसंद है, तो मैं इसे यहाँ से लॉक कर लूँगा। अब ये चेंज नहीं होगा। अब आप स्पेस बार प्रेस कीजिए, बाकी दोनों चेंज होंगे। क्लियर है? ठीक है। सो मैंने सोचा कि मैं बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे लूँगा, ब्लैक कलर का टेक्स्ट लूँगा। ठीक है। और कुछ बटन्स की बैकग्राउंड में लेट्स सपोज ये कलर कर दूँगा, या नहीं करना तो मैंने इसको लॉक कर दिया। मुझे ये कलर पसंद नहीं है तीसरा, तो अब इसको तीसरे को हम हटाते रहे। अरे बात समझ में? क्लियर हो गया?
ठीक है, तो इससे आपको अपने हेक्साडेसिमल्स मिल जाएंगे यहाँ से। क्लियर है? ठीक है जी, राइट। कई बार आप देखते हो कई जगहों के बैकग्राउंड में हमें ग्रेडियंट कलर्स मिलते हैं, पता होगा आपको ग्रेडियंट्स कलर, ठीक है, एक से ज़्यादा कलर का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको वो भी कलर्स चाहिए तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट दे देता हूँ, यहाँ से आप कलर ग्रेडियंट्स उठा सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये देखो ग्रेडियंट्स बने हुए हैं, ठीक है, तो आप सीधा इनको डाउनलोड करके भी लेके जा सकते हो, इनका CSS कोड कॉपी कर सकते हो, ठीक है जी, और यहाँ पे से क्या कर सकते हो, डाउनलोड एज इमेज, फिर उस इमेज को अपने सेक्शन के डिव के बैकग्राउंड में लगा दो, उसके ऊपर टेक्स्ट लिख दो, ठीक है जी, राइट। तो ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमने अपने कॉम्पिटिटर का कलर चुराना है, हमें लगता है कि नहीं यार इसका कलर बहुत अच्छा है, मुझे भी ये यूज़ करना है, ये यूज़ होता है, जैसे कलर सेम ही होते हैं। अब जैसे आयुर्वेदा ले लो, हेल्थ से रिलेटेड है, वो हमेशा ग्रीन कलर्स होंगे। कलर्स की एक साइकोलॉजी होती है, हर चीज़ के लिए कलर पहले से डिसाइडेड है, याद रखना, ठीक है। तो उन कलर्स के हिसाब से हम उन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है, राइट। तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हो, जो मैंने एक ऐप इंस्टॉल की हुई, अगेन कलर पिक आई ड्रॉपर। कौन सी ऐप? कलर पिक आई ड्रॉपर। क्रोम में जाके जैसे मैंने दूसरी ऐप इंस्टॉल की थी वैसे ही कर लेनी है। उसके बाद आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, सो लेट्स सपोज यहाँ पे चलते हैं गूगल पे, एंड आई टाइप फर्नीचर, बाय फर्नीचर ऑनलाइन, ठीक है। सो लेट्स सपोज हम किसी वेबसाइट पे चले जाते हैं, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद एक बार ज़रूर ब्राउज़र रिस्टार्ट कर लिया करो, ठीक है। कोई कलर पिक करना है तुमने, जैसे ये कलर पिक करना है, कौन सा कलर है भाई एग्जैक्टली, तो यहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे अपना कलर कर्सर लेके जाएंगे वो पिक कर लेगा। ये देखो आगे क्लिक करो, उसका हेक्साडेसिमल आ गया। आ रही बात समझ? ठीक है जी, राइट। सो ये ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो, कलर पिक आई ड्रॉपर, ठीक है जी, राइट। ठीक है। अब जैसे मुझे अपने बटन्स के बैकग्राउंड्स ये देने हैं, ये एक्सेंट कलर बोलते हैं जो बैकग्राउंड्स पे आता है, इन्हें पिक कर लिया, देखो इसका कलर आ गया मेरे पास, तो वो कलर आप यूज़ कीजिए। कलर्स के ऊपर कोई मोनोपोली थोड़ा है, आपको कलर जो अच्छा लगा, आप भी कोई कलर पहनते हो, कैसे देख के पहनते हो ना, उस स्टार ने ये पहना है, इसका मतलब स्टार थोड़ा ना कई बार बोलेगा कि आपने चोरी कर लिया, ठीक है जी, राइट। सो कलर इसी तरह से क्रिएटिविटी में आता है। अगर तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो फिर क्रिएटिविटी कैसे आएगी, इंस्पिरेशन ले लेके बार बार कैसी चीज़ें देखता है, वो कैसा डाल रहा है। सो सेम हम लोग देखेंगे कि वेबसाइट कैसे कलर यूज़ कर रही है, बड़ी वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट्स, तो हम भी वही कलर यूज़ करना स्टार्ट करें। फिर इवेंचुअली साल 2-3 साल बाद आप इतना हो जाते हो कि आपको लगता है कि नहीं यार अब मैं कलर्स पिक करना शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। बट स्टार्टिंग में ये मत सोचो कि आप सीधा शक्तिमान बन जाओगे, ठीक है जी, राइट। आपको कलर रिसर्च करनी ही पड़ेगी। हमारे पास भी जो टीम बैठी है यहाँ पे 4-4, 5-5 साल पुराने, वो आज भी जब कोई वेबसाइट आती है हमारे पास, नई यूनिक कलर की कोई वेबसाइट आ रही है कि इस प्रोडक्ट की वेबसाइट नहीं है पहले, तो वो भी पहले अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट्स देखते हैं कि उन्होंने क्या कलर यूज़ किया है, तो सबसे ज़्यादा कौन से कलर रिपीट हो रहे हैं जो अच्छे लगते हैं, ठीक है जी, राइट, एंड देन दे यूज़ दैट। क्लियर हो गया? ठीक, याद रहेगा? यस सर। इस पीपीटी भी मैं तुम्हें भेज दूंगा, इसमें कई टूल्स हैं, हाँ ठीक है, आपको मिल जाएंगे। सो कलर्स पता लग गए हमें, इमेजेस पता लग गई हमें, एक चीज़ रह गई वो है फॉन्ट्स, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि फॉन्ट कौन सा यूज़ किया जाए, ठीक है। फॉन्ट बहुत तरह के आते हैं, पता है कितने तरह के फॉन्ट्स होते हैं? नॉर्मली 4 कैटेगरी में आते हैं, सेरिफ, सैंस सेरिफ, डेकोरेटिव एंड डिस्प्ले। 4 तरह के फॉन्ट होते हैं, टाइप फेसेस होते हैं। तो जब भी आप कोई फॉन्ट देखते हो वो इन कैटेगरीज में से किसी कैटेगरी में आता है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक टॉपिक बनाया हुआ है, इन्हें हम बोलते हैं टाइप फेसेस। क्या बोलते हैं? टाइप फेसेस क्या होते हैं? टाइप फेसेस कलेक्शन ऑफ फॉन्ट्स होते हैं कि हर फॉन्ट किसी ना किसी टाइप फेस के अंदर आता है। टाइप फेस मतलब लिखने का स्टाइल, ठीक है जी। जिसे आप फॉन्ट बोलते हो वो एक्चुअली टाइप फेस होता है। जो आप सेलेक्ट करते हो वो फॉन्ट होता है, वो किसी टाइप फेस के अंदर आता है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से टाइप फेसेस हैं। जैसे मैंने कहा 4 टाइप फेसेस हैं, सेरिफ, सैंस सेरिफ, स्क्रिप्ट एंड डिस्प्ले। तो सेरिफ फॉन्ट जो होते हैं वो इस तरह से दिखते हैं।
तो मुझे बताओ इन फॉन्ट में क्या यूनिक है, बताओ। इन हर करेक्टर के एंड में जहां पे करेक्टर बंद होता है एक स्ट्रोक है, इसे हम सेरिफ बोलते हैं। तो जो आपके करेक्टर्स खत्म हो रहे हैं, यहाँ पे देखो एस का स्ट्रोक है, टी की एक लाइन है स्ट्रोक है, एच के नीचे देखो स्ट्रोक आ रहा है, आ रहे हैं, एम के नीचे स्ट्रोक आ रहा है। तो इसे फ्रेंच में स्ट्रोक को या फ्लरिश लाइन को सेरिफ बोलते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट सेरिफ फॉन्ट्स। ठीक है जी, राइट। तो सेरिफ फॉन्ट्स जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं। सो ये वो फॉन्ट्स हैं जिनके नीचे क्या होती है, और फ्लरिशेस, जिन्हें क्या बोला जाता है, सेरिफ। सेरिफ फॉन्ट यूज होते हैं क्लासिक एंड ट्रेडिशनल जगहों पे, हर जगह नहीं यूज होते। ये यूज होते हैं आपकी बुक्स में, आपकी बुक्स के अंदर जितना टेक्स्ट लिखा जाएगा वो सेरिफ फॉन्ट में होता है प्रेफरेबल। रिज्यूम में वेडिंग इनविटेशन बना रहे हो उसमें सेरिफ फॉन्ट होता है, कोई सर्टिफिकेट बना रहे हो, ट्रेडिशनल है, क्लासिक, मतलब कि कोई फॉर्मल चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है तो सेरिफ फॉन्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेरिफ में आप इस तरह के फॉन्ट्स देखते हो, टाइम्स न्यू रोमन, बक्सवाइल, गारामेंट, बडोनी, कैसलॉन, ये सारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो ये फॉन्ट्स हैं। ये फॉन्ट किस कैटेगरी में आ रहे हैं, सेरिफ के अंदर। आ रही बात समझ में। फिर हमारे पास आते हैं सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। सैंस का मतलब विदाउट फ्रेंच में, सो विदाउट सेरिफ, विदाउट लाइंस, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सैंस सेरिफ। अभी जो जितने भी मॉडर्न फॉन्ट्स आप देखते हो वो सारे सैंस सेरिफ हैं। तो सैंस सेरिफ है टाइपफेसेस दैट डू नॉट हैव स्मॉल एंड, इट इज यूज्ड फॉर क्लीन एंड मॉडर्न अपीयरेंसेस। ठीक है जी, तो जो आप अपने बैनर्स देखते हो, ठीक है जी, राइट, या जो वेबसाइट्स हैं इन सब में क्या यूज़ करने चाहिए, सैंस सेरिफ फॉन्ट्स दिखने चाहिए, वहाँ पे अच्छे लगते हैं। ठीक है जी, राइट। तो ये कहाँ पे यूज़ होंगे, वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप्स, एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांडिंग में, पोस्टर्स पे, तो इन सब जगह पे ये यूज़ होते हैं। आपका कोई पैकेज हुआ है प्रोडक्ट, जैसे कोई प्रोडक्ट है पैकेज, उसके ऊपर लिखा आता है चीज़ें, ठीक है, स्टिकर्स के ऊपर, वो सैंस सेरिफ यूज़ होंगे। ठीक है, फेमस सैंस सेरिफ इस तरह के हैं, हेलवेटिका, एरियल, मॉन्ट स्ट्रीट, रोबोटो, पॉपिंस, ओपन सेस, ये सारे क्या हैं, सैंस सेरिफ हैं। तो ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट इस तरह से हैंड रिटन्स होते हैं, जैसे कोई लिख रहा है कैलीग्राफी फॉर्म में, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सैंस स्क्रिप्ट फॉन्ट। ये कहाँ यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं जहाँ पे आपको हेडिंग्स ने कुछ अलग से दिखाना है। जैसे वेडिंग इनविटेशन हमने कहा सेरिफ, सैंस सेरिफ यूज़ होगा, लेकिन उसके ऊपर जैसे लिखा आता है यू आर इनवाइटेड अलग तरीके से हैंड रिटन फॉर्म में, तो वो आप इसमें यूज़ करते हो स्क्रिप्ट। ठीक है जी, राइट। ग्रीटिंग कार्ड्स में जैसे लिखा होता है, कोट लिखी है कोई, तो वो सैंस सेरिफ में है, लेकिन ऊपर बड़ा सा हैप्पी बर्थडे लिखा होता है। ठीक है जी, राइट, वो किस में है, स्क्रिप्ट में आप दिखा सकते हो। क्लियर होगी बात। तो ऐसी जगहों पे ये यूज़ हो सकते हैं। रेस्टोरेंट मेन्यूज़ में जैसे फॉर एग्जांपल आपकी आइटम्स लिखी हुई हैं सैंस सेरिफ में, लेकिन उसके ऊपर लिखा होता है इटालियन, कॉन्टिनेंटल, पिज़्ज़ाज, हेडिंग बनाए होते हैं ना, दैट यूज़ इन अ स्क्रिप्ट में आप लिख सकते हो। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो गया। तो ये इस तरह के आते हैं। ठीक है, तो ये आपको आइडिया होने चाहिए। ठीक है, हमें नहीं पता होता, हम आज तक वैसे ही टाइम्स न्यू रोमन लिखते रहते हैं वर्ड में, जो सिलेक्ट होता है फॉन्ट हम लिख देते हैं, बट आपको पता होना चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनर्स की इसकी अलग स्टडी है। मैं तुम्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाली पीपीटी दिखा रहा हूँ, इसकी एक अलग स्टडी होती है कि क्यों कौन सा फॉन्ट यूज़ होता है। और ये बात समझ में, सिंस आपकी वो बैकग्राउंड नहीं है तो आप क्या करोगे, आपकी फॉन्ट बैकग्राउंड नहीं है तो अगेन मैं आपको यहाँ पे क्रोम की एक्सटेंशन दे रहा हूँ। ठीक है जी, राइट। क्योंकि जो बड़ी कंपनीज है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि बड़ी कंपनीज जो हैं उनके पास हर डिपार्टमेंट का एक अलग बंदा है। तो ग्राफिक्स के अलग लोग हैं, इवन ग्राफिक्स के अंदर भी फॉन्ट्स वाले अलग लोग होंगे जो फॉन्ट के आंसर यूज़ करना है। कई अमेजन अपना फॉन्ट खुद बनाता है मॉडिफाई करके एग्जिस्टिंग फॉन्ट्स को, उनके अपने फॉन्ट्स हैं। तो ऐसे तो आप लोग तो अभी नहीं कर सकते ये चीज़, ना ही आपको इन फील्ड से हो आप, तो वहाँ पे आपको मैं एक एक्सटेंशन दे देता हूँ, वट फॉन्ट। एक एक्सटेंशन आती है किस नाम से, वट फॉन्ट, मैंने इंस्टॉल की होगी, ये देखो ये आ रही है ऊपर, वट फॉन्ट। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए, अगर तो वो अलाउ करेगी आपको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये फॉन्ट है, तो आपने वट फॉन्ट पे जाना है,
आपने क्लिक करना है, वो आपको बता देगा कौन सा फॉन्ट यूज़ किया है, पॉपिंस। आ रही बात समझ में? वो आपको ये भी बता देगा ये सैंस सेरिफ फैमिली का है, इवन वो आपको साइज भी बता देगा। आ रही बात समझ में? कितना बोल्ड किया है वो भी बता देगा। 600 का बोल्ड किया ये देखो यहाँ पे क्या यूज़ किया, इंटर। किस फैमिली का? सैंस सेरिफ। क्लियर होगी बात? ठीक है। यहाँ पे देखो क्या यूज़ किया है, इंटर। फॉन्ट के कॉम्बिनेशन 2 से ज़्यादा नहीं लेने, एक हेडिंग्स के लिए और एक नॉर्मल टेक्स्ट के लिए। ठीक है जी। और अगर आप नॉर्मल लेके चलना चाहते हो जिसमें कोई प्रॉब्लम ना है तो सबसे बेस्ट होता है पॉपिंस एंड इंटर। पॉपिंस फॉर हेडिंग्स एंड नॉर्मल टेक्स्ट के लिए क्या ले लो, इंटर ले लो। सबसे बेस्ट फॉन्ट्स है। अब ये चीज़ आपको नहीं बताएगा कोई फॉन्ट सेलेक्ट कर लो। जो हम लोग क्या करते हैं, जो अच्छा लगता है दिखने में हम ले लेते हैं। ठीक है, हम ये नहीं सोचते कि क्लाइंट के सिस्टम में वो प्रॉपर ओपन होगा कि नहीं होगा, उसकी ब्राउज़र विजिबिलिटी होगी कि नहीं होगी। ठीक है जी, राइट। सो पॉपिंस एंड इंटर हर तरह के लोगों को, इवन विद डिसेबिलिटी, अगर किसी का आई साइड वीक है उनको भी प्रॉपर दिखते हैं। सो पॉपिंस एंड इंटर आप ले सकते हो। फॉन्ट में 2 से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस नहीं, एक हेडिंग के लिए और एक नॉर्मल टेक्स्ट के लिए। जब मैं कहता हूँ हेडिंग तो मतलब हेडिंग, सब हेडिंग्स इंक्लूडेड, एंड नॉर्मल टेक्स्ट मतलब चाहे वो पैराग्राफ है, चाहे ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट है, वो नॉर्मल पैराग्राफ दिख रहा है। क्लियर होगी बात? क्लियर हो गया? Yes, sir. चला पता कुछ? Yes, sir.